जय श्री कृष्ण। नवाध्याय विश्वरूप का वध। वृत्तासुर द्वारा देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सिर थे। वह एक मुंह से सोमरस तथा दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। उनके पिता तष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे और इसलिए वह यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप से ऊंचे स्वर में बोल बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वह छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वह माता इस मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय इस प्रकार असुरों का भाग पहुंचाया करते थे। देवराज इंद्र ने देखा कि इस प्रकार वह देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर उन्होंने बड़ी फुर्ती से उसके 3 सर काट दिए। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपिया, सुरापान पीने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तितर हो गया। इंद्र चाहते थे कि विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा, वरन हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। तदंतर सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान का लेकर कि जहां कहीं गड्ढा होगा वह समय आने पर आप भर जाएगा, इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश स्वीकार किया। वहीं ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने लिया। इसे वह वर मिला कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर वह फिर जम जाएगा। उसमें अब भी गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। स्त्रियों ने वह वर पाकर सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्जर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती होती रहेगी, ब्रह्म हत्या का चौथा चतुर्थांश स्वीकार किया। फैन, बुद्बुद आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती है। अतः मनुष्य उसे हटाकर जल ग्रहण कर किया करता है। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्रष्टा ने, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और वह शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो, इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। यज्ञ समाप्त होने पर अन वाहरे पचन नामक अग्नि से एक प्रकार का भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वह ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो। परीक्षित, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब और बाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील डोल वाला था। उसके शरीर में से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के और नेत्र दोपहर के सूर्य के समान प्रचंड थे। चमकते हुए 3 नोकों वाली त्रिशूल को लेकर वह नाचने, चिल्लाने और कूदने लगता था। उस समय पृथ्वी कांप उठती थी और ऐसा जान पड़ता था कि त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा रखा है। वह बार बार जम्हाई लेता। इससे जब उसका कदरा के समान गंभीर मुंह खुल जाता तब जान पड़ता कि सारे आकाश को पी जाएगा, जीभ से सारे नक्षत्रों को चाट जाएगा और अपनी विशाल और विकराल दाढ़ों वाले मुंह से 3 लोकों को निकल जाएगा। उसके भयावने रूप को देखकर सब लोग डर जाते थे और इधर उधर भागने लगते थे। परीक्षित, त्रष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया था। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्तासुर पड़ा। बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों के सहित एक साथ ही उस पर टूट पड़ते और अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगते, परंतु वृत्तासुर उनके सारे अस्त्र शस्त्र को निगल जाया करता था। और तो देवताओं का आश्चर्य की सीमा न रही, उसका प्रभाव जाता रहा। वह सब के सब दीनहीन और उदास हो गए
तथा एकाग्रचित से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण को शरण में गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, यह पांचों भूत, इनमें बने हुए तीनों लोक और उनके अधिपति ब्रह्मादि आदि सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री को भेंट दिया करते थे, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही हमारी रक्षक हैं। प्रभु, आपके लिए कोई नई बात ना होने के कारण कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, सम और शांत हैं। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाता है वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। विवस्त्र मनु पिछले कल्प के अंत में जिसके विशाल सींग पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए, वह ही मत्स्य भगवान हम शरणागतों को वृत्तासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेड़ों से उठी हुई उताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयानक प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वह असहाय थे, तथापि जिनकी कृपा से वह इस विपत्ति से बच सके, वह ही भगवान हमें उस संकट से पार करे। उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं करा कर रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान का कारण हम लोग उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। वह प्रभु जब देखते हैं कि देवता अपने शत्रुओं से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, तब वह वास्तव में निर्विकार रहने पर भी अपनी माया का आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पशु, पक्षी आदि, मनुष्य आदि योनियों में अवतार लेते हैं तथा युग युग में हमें अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं। वह ही सबके आत्मा और परमाराध्य है। वह ही प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कारण है। वह विश्व से पृथक भी है और विश्व रूप भी हैं। हम सब उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार श्रोमणी प्रभु, अवश्य ही आपने निजन हम देवताओं का कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर प्रकट हो गए और भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वह देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही थे। केवल उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभमणि नहीं थी। परीक्षित, भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विहल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत की और फिर धीरे धीरे उठकर वह भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, भगवान, यज्ञ में स्वर्गादि देने की शक्ति तथा फलों की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं, इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। विराट, सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों के अनुसार जो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गतियां प्राप्त होती है, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। भगवान नारायण वासुदेव, आप ही आदि पुरुष और महापुरुष हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगल में परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार और अद्वितीय हैं। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं और सौंदर्य और मृदुलता के अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी के परम पति हैं। प्रभु, परमहंस, परिवारता महात्मा और जब आत्मसंयम रूप परम समाधियों से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है। इससे उनके हृदय में अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं और उनके आत्मलोक में आप आत्मानंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं और वह आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीर के हैं। हम लोगों के सहयोगी आपकी अपेक्षा न करें। निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही इस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। भगवान, हम लोग यह बात भी ठीक ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप
देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, अथवा आप आत्माराम शांत स्वभाव और सबके उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान देखते हैं। हम तो यह समझते हैं कि आप में यह दोनों बातें रहे हैं तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित है, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं और यही कारण है कि वह दुराग्रही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है। आप वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल हैं। जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं तब ऐसा कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है कि ना तो आप में कर्तव्य भोक्तृत्व है और ना तो उदासीनता ही। आप तो दोनों से विलक्षण अविवर्चनीय हैं। जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्प, माला, धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानवर को रस्सी का रूप वैसे आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता भोक्ता आदि अनेक रूपों में दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सचिन आनंद के रूप में। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप इस समस्त वस्तुओं में वस्तुत्व के रूप में विराजमान हैं, सबके स्वामी हैं और संपूर्ण जगत का कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदि के भी कारण हैं। आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा हैं। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं उन सब की प्रतीति अपने अनुष्ठ अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती है और श्रुतियों में समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। मधुसूदन, आप अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र हैं। उन्हें नन्हे से शिखर का भी अधिक नहीं। एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसका कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेश मात्र, प्रतीति मात्र सुख का अनुभव होता है या परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सब का सब जिन्हें भुला दिया है। समस्त प्राणियों के परम प्रियतम, हितैषी, सुहृदय और सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं और आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं, वह आपके अनन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ के निपुण है। मधुसूदन, आपके वे प्यारे और सुहृदय भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग कर सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है। इससे संदेह नहीं कि दैत्य, दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं। तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं है। यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नरसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। दंडधारी प्रभु, यदि जचे तो आप उन्हीं असुरों के समान उस वृत्तासुर का भी नाश कर डालिए। भगवान, आप हमारे पिता, पितामह सब कुछ हैं। हम आपके निजजन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन में बंध गया है। आपने हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट किया और हमें अपनाया है। इसलिए प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विशद सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने बुखार बिंदु से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप समुद्र सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए, हमारे अनंतर की जलन बुझाइए। प्रभु, जिस प्रकार अग्नि की ही अंशभूत चिंगारियां आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, वैसे ही हम भी आपको अपना
कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ हैं। आपसे भला क्या कहना ही क्या है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म आदि अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर की प्रकृति के रूप में आप ही विराजमान हैं। जगत में जितने भी देश, काल, शरीर आदि अवस्था है, उनके उपादान और प्रकाशक के रूप में भी आपका ही अनुभव करते हैं। आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत हैं, निर्लिप्त हैं। आप स्वयं परमात्मा हैं। अतः हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें, इसकी अपेक्षा न रखकर आज जिस अभिलाषा से हम लोग आपके यहाँ आए हैं उसे पूर्ण कीजिए। आप अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न तथा जगत के परम गुरु हैं। हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं, जो विविध पापों के फलस्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावट को मिटाने वाली है। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण वृत्तासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को भी निगल ही लिया है। अब वह तीनों लोकों का भी ग्रस रहा है। आप उसे मार डालिए। प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप, हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि, अनंत और उज्ज्वल कीर्ति संपन्न है। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आ पहुंचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभिष्ट फल देते हैं। इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट को हर लेते हैं। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, तब वह उनकी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। देव शिरोमणि, मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह सकती। तथापि मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेता भक्त मुझे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है, वह ना समझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकर उसे इनकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो वह भी वैसा ही ना समझे। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है, वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसाने का उपदेश नहीं देते। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी सभेद उसे उपत्य नहीं देते। देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो। अब देर मत करो, ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ और उनसे उनके शरीर, जो उपासना, व्रत और तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, मांग लो। दधीचि ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्वनी कुमारों को घोड़े के सिर्फ से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वसिर भी है। उनकी उपदेश की हुई आत्मविद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्वनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अथर्ववेदी दधीचि ऋषि ने ही पहले मेरे स्वरूप भूत अभेद नारायण कवच का त्रष्टा को उपदेश किया था। त्रष्टा ने ही वही विश्वरूप को दिया था और विश्वरूप से तुम्हें मिला। दधीचि ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वह तुम लोगों को अश्वनी कुमार के मुंह से मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों के से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्तासुर का सिर काट लोगे। देवताओं, वृत्तासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र, शस्त्र और संपत्तियों प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा कल्याण अवश्यम भावी है, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई नहीं सता सकता। 9वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।